हम किसी भगवान से सीधे नहीं कह सकते हैं। वहां कैसे विनती का मुंह लाए करो, विनती का मुंह लाए करो, कौन सा मुंह दिखावे? अनंत जन्म से घोर घोर अपमान किए, अपराध किए, आज कौन सा मुंह लेकर के और भगवान के सामने जाए? भैया इतना अपराधी हम लोग कितने हैं, जिनके हृदय में भगवान के शरण में जाने की इच्छा भी हो जाती है और शरण में भी जाते हैं, उनके भी अपराध ऐसे हैं। इसलिए शरणागति का भी अपराध क्षमापन कराना चाहिए। कैसे अपराध? जैसे कोई एक पत्नी और सब गुण संपन्न, अच्छे आचरण वाले, सब प्रकार से संपन्न पति के साथ में उसका विवाह हुआ हो और उस पति को छोड़ करके और अन्य अन्य अवलंबन करके स्वतंत्रता कारण और घूमे, है ना, पति को छोड़कर, और जब बहुपति वाली हो गई तो कोई बुढ़ाई में उसको कोई कुछ देने वाला नहीं है। जब निराश चारों तरफ से हो गई तब पूर्व पति से कहे कि भगवान मैं आपकी विवाहिता स्त्री हूं, मुझे भोजन दीजिए, सुख दीजिए, मुझे अपना ली। ये उसका जो है कहना, ये अपराध नहीं है, महाअपराध है। क्या कोई पति सहेगा? नहीं सहेगा ना। इसी प्रकार से हमारे आपके अपराध हैं। अनंत जन्म से जिन्होंने हमको पैदा किया, जे तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कितने देवी देवता भूत प्रेत पिशाच, हमारे रक्षक कौन है? हमारी माता है, हमारे पिता है, हमारी स्त्री, हमारा लड़का है, ये भूत है, ये प्रेत है, ये अनेक देवी देवता हैं जो भगवान, जब कोई रक्षक अपने नहीं तो हमारे रक्षक कैसे हो सकते हैं? क्या कोई बता सकता है कि कोई देव अपने स्वयं रक्षक है? अल्प हैं जो अल्प देवेंगे। तो भगवान को हम जो महादानी हनुमान महादानी है, उनके शरण में हम जाएं, है लज्जा की बात नहीं, लज्जा की बात है ना। पर वो ऐसे दयालु हैं, ओ पतित पावन, अधम उदाहरण, सरल सुखदायक, गरीब निवाज इत्यादि है जिनके विशेषण है। ऊपर अपराध, बुरे अपराध नए को धरही, ऐसे जो है अपराध। तो वहां जाकर के भी अपने इस अपराध को क्षमापन कराना चाहिए कि भगवान मुझे शरण में राख लीजिए। मैं क्या शरण में आने लायक हूं, है ना। इसी से भरत जी महाराज ऐसे महात्मा अपने पापा अनुसंधान करते हैं कि हाय 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 हाय, मैं तो बड़ा पापी हूं, बड़ा पापी हूं। लोग कुछ कहते हैं, कोई पंचभूत मेरी सेवा कर रही है ना, जहां जहां जाता हूं जय जयकार कर रही हैं, सब ठीक है, पर मोह समान को पाप निवासु यही लग राम सी वासु, है ना। मही सकल अनरथ कर मूला, जो सुन समझ सहो सब सूला। तो झूठ का पछताओ अभागी, मोर जन्म रघुबर बन। और अनुसंधान करते हैं कि हाँ मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, राम लखन सुन मम नाऊ, अनत जाहि काज से सुन तज ठाऊं। कहीं भगवान हमारा नाम सुन करके चले न चाहे, क्यों मातु मते मान मुहि जो कछ करें सो, ऐसा नहीं भैया। ऐसा ही जो है अनुसंधान होता है भगवान के सामने जाने में। और हम भी भरत जी का जैसे अनुसंधान करते थे, उनमें तो नहीं पर हम में है। हमने राम जी महाराज को निकाल दिया है, मोर जन्म रघुबर बन लागी। ये हृदय रूपी साकेत से राम जी को निकाल करके और मैं बन गया हूं, मैं हूं और मेरा है। अपना राज्याभिषेक करा लिया है, इसमें अपने को बैठा लिया है और उनको निकाल लिया है। द्वा सुपर्णा सौजा सखा, साथ ही में रहने वाले, तो उनको निकाल करके और हम यहाँ के राजा बन गए। ये बात क्या बहुक्ति की है? ये बात सही है कि नहीं है ना। हमने निकाल दिया राम जी को हृदय से, और मैं को अनुसंधान कर लिया, मैं हूं और मेरा है, न राम जी का है यहाँ, न कुछ है, कुछ नहीं, मैं मेरा हूं। वैसा हमारा व्यवहार क्या नहीं है? ऐसे सब कोई विचार करिए। इस अयोध्या से नहीं निकाल दिया राम जी को, तो
आज मुंह दिखाने लायक नहीं। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? कोई पुरस्कार चाहिए, कोई अगुवाई जिसे कहते हैं, माध्यम जिसे कहते हैं, कोई अपराध क्षमापन करा दे, कोई वहां तक पहुंचा दे, कोई मुझको हाय 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 मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैं वहां जा नहीं सकता, मुंह दिखाने लगे, हाय कोई आधार नहीं है, हाय हाय कहाँ जाऊं, कैसा करूं, किसे गुहाराऊं, है ना, मेरा कोई नहीं है, इस प्रकार की आपत्ति हृदय में आ जाए तो भगवान कहें कि जब ऐसी दशा हो जाए तो मत प्राप्तिम प्रतिजंतु नाम संसारे पत्ताम मदा लक्ष्मी पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षि। भगवान कहते हैं कि यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो परमर्षियों ने पुरस्कार करने यानी माध्यम बनने के लिए श्री विदेह राजनंदिनी योग श्री लक्ष्मी जी को, है ना, जो जिसको मानता हो उसको जो है श्री जी को नियुक्त किया, उन्हीं के कृपा से मुझे जीवात्मा प्राप्त कर सकता है। सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। अविद्या जनित अनंत काल से अनंत क्लेशों को भोगता हुआ ये जीवात्मा चला आ रहा है। राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश इत्यादि क्लेश इसको घेरे हुए हैं। कहाँ तक? चाहे ये ब्रह्मलोक तक जाए, ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति कर लेवे, फिर भी इसको कल्याण नहीं है। क्यों? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, वहां से भी आना जाना बना रहता है। आने जाने में कितना क्लेश होता है, जन्मत मरत दूसरा दुख हो ही तो है ही है। त्रिताप की अग्नि से सदैव जलते रहना, त्रिताप की अग्नि से सदैव जलते रहना, कभी कल्याण की प्राप्ति नहीं हुई। लोग कहेंगे कि हम तो बड़े सुखी हैं। अन्वेषण करने पर समझ में आता है कि हम सुखी नहीं हैं, हम सुखी हैं ऐसा जो हम मान बैठे थे, ये हमारा भ्रम है। विचार करिए, माता के गर्भ में जब आप थे तो सिर नीचे ऊपर पैर, मल मूत्र के बीच में, जठराग्नि की आंच, दुर्गंध के बीच में, और कीड़े काट रहे थे इसको। तो जो क्लेश हुआ वो क्लेश जो है अकथनीय है, आज हम सबको भूल गया है, अकथनीय है। उस क्लेश से क्लेशित होकर के ये जीवात्मा प्रार्थना करता है, प्रभु यदि योन्या प्रमच्चेहम तत्प्रपद्य महेश्वरम असुक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। भगवान इस प्रसव वायु के द्वारा इस योनि से अगर एक बार निकाल दें आप, तो भगवान हम भूल करके भी जो है भव की मूर्ति नहीं बनेंगे, भव संबंधी कार्यों का परित्याग कर देंगे, आपका भजन करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तब भगवान की कृपा से ये जीवात्मा बाहर आता है। विचार कर लीजिए, उधर में दुख हुआ, जब आया तो रोने लगा। रोना सुख में आता है कि किसी अभाव में? अभावग्रस्त रहा होगा, आते ही यहाँ रोना उसे आ गया। भूमि परत वहा डावर पानी, जीव जीवे माया। लोग कहते हैं बालकपन में बड़ा सुख होता है, निश्चिंत रहता है, परंतु ये सब भूल है। बाल दशा जेते दुख पाए,
अति असीम नहीं जाए। पेट में पीड़ा होती है, दवाई कान की होती है। लड़के से बोलते बनता नहीं, मनमानी चीजें। एक अंगुली दिखा दीजिए रोने लगे, काली चीज दिखा दीजिए रोने लगे, दाढ़ी वाला बाबा पकड़ लेगा रोने लगे, हवा पकड़ लेगा रोने, हवा कोनो कुछ चीज ना हो, हवा पकड़ लेगा रोने लगे, है ना। इतना दुख होता है ना कि हद से ज्यादा। और भला बताइए कि बालकों की लीला में दुख ही दुख है। कह भैया एक चुगड़ी ला दो माता जी, चुकड़िया ले गए, एक हाथी ले गए, हाथी को चुकड़िया में बेच दो। अब वो कैसे जाए, अब उसको दुख हो रहा है। कोई चीज, चाकू लिए है, चाकू काट लेगा, माता ने छड़ा लिया, उसको रोना आ गया, दुख हो गया। दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सब जो है बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाए गिनाए। पंचवर्षीय अवस्था प्राप्त हुई, साला भेजने के लिए माता पिता ने सुदिन सोधा। साला जाने के लिए वो रोता है, माता का पल्ला पकड़ करके नहीं 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 नहीं, चलो ले माता ही साथ में जाए कि कुछ जाए होगा। एक रोज नाम लिखाया है, फिर जाने में आप लोग भी पढ़े होंगे तो पता चला होगा, है ना। पहले फिर धीरे धीरे अभ्यास हुआ, तो जाने में दुख होता है। अगर पढ़ाई में कमजोरी हो गई तो भैया बड़ा दुख होता है कि नहीं, है ना। पढ़ने का मन नहीं पड़ता है। अगर कहीं फेल हो गए तो कितने लोग जो है मर जाते हैं, डूब करके कट करके। दुख होता है कि नहीं होता है ना। अगर मास्टर डांट दिए, अध्यापक डांट दिए तो भी दुख होता है। तो ये भी पढ़ाई में दुख हुआ। पढ़ लिए आप, पर नौकरी नहीं लगती है, आपकी जीविका नहीं लगती है, तो ये भी दुख हुआ। और अपमान सहना पड़ता है लोगों का, जिनके पास में वैसे है, निरालंबे है, बेरोजगारी है, ऐसे तैसे, कोई विवाह नहीं करता, इसके पास में कोई कुछ नहीं। अनेक अनेक दुख हैं, होते नहीं। अगर नौकरी लग गई मान लो, तो अधिकारी का डर, समय में नहीं पहुंचे लेट जाएंगे तो डर, बिना छुट्टी के रह गए तो डर, है ना। कोई चोरी चपाटी कर लिए, मान लीजिए कि झूठा कह दिए हम बीमार हैं और हमको छुट्टी मिल गई, तो भी कंपित बदन आप बने रहते हैं। लाज लगती है बहुत दिन जाने में स्कूल में, कि अरे बहुत दिन से नहीं गए लोग जो है, और मास्टर लोग जो है उसको गड़बड़ करते हैं, खिसियाते हैं, कुछ करते, तो दुख है कि नहीं। नौकरी लग गई, अच्छा करते गए, पर जो है अब अवकाश ले लेंगे तो कैसे चलेगा, कालक्षेप कैसे होगा, और रुपया उतनी नहीं मिलेगी, ये भी है ना। अच्छा, ये तो उम्र भर। फिर बुढ़ाई आ गई तो मरने का दुख है, अवस्था का दुख है। अब नहीं कमाते हैं, लड़का बच्चा दुख देते हैं, अपमान करते हैं, ये भी दुख है कि नहीं। और अलग राग द्वेष, ये सब आपस में पड़ोसियों में लड़ाई झगड़ा जहां बने रहते हैं तहां द्वेष बना रहता है। ये नहीं, रोग व्याधि, ये दुख बने रहते हैं कि नहीं। मान हानि का दुख भी हमारा, और मान पाने की इच्छा, अपमान में दुख, ये सब है, होता है कि नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि जीवन में सुख कहाँ है। किसी दिन अगर आपको सुख हुआ हो, यदि कोई कहे कि हम स्त्री और भोजन में बड़ा सुख पाए हैं शिशनोदर पर उसका जमपुर त्रासन, क्या कोई इसमें सुख होता है। पेट खा लो, खूब एक खा लो तो क्या रसगुल्ला बहुत पाए है भैया, तो आज तो पड़े रहना, पड़े होगा नहीं फूलना। बीमारी हो गई, पाने से रोज रोज बीमारी, और अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, है ना। स्त्री सेवन से बल, वीर, तेज, स्मृति सब नष्ट हो जाते हैं। तो भला बताइए कहाँ सुख मिला, है ना। तो ये क्लेश से ग्रसित जीवात्मा है। समझिए, रोज रोज अपना अन्वेषण करिए। अन्वेषण करने पर आपको मिल जाएगा कि हम कांच को मणि समझ रहे थे, इस साधारण पत्थर को हम पारस समझ रहे थे। ओ, बड़ा क्लेश होगा, बड़े क्लेश होगा। तब आपको अपने पर
जो है पश्चाताप होगा, बार बार धिक्कारेंगे अपने आप को। ऐसे जब जीवात्मा अन्वेषण करता है तब वो देखता है कि हमारे इतने महान अनंत जन्म के पाप हैं, हमारी ये पाप बिना भोगे तो छूटेंगे नहीं, अब भोगने में अनंत काल। इसलिए जो करनी समझे प्रभु मोरी, तो नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। करोड़ों कल्प अगर ये भोगने में लगाया जाए इसको तो निस्तार नहीं है। तो कैसे, क्या कोई हमारे पास में साधन है जिससे हम ऐसे हो सकते हैं? तो जो साधन का अवलंबन लेता है वो तो बहुत सुंदर, ठीक है, पर यदि उस साधन में अभिमान है तो वो साधन में कीड़ा लगे हुए हैं, कीड़ा लग जाते, घुन लगा हुआ है, घुन लगा हुआ है। श्री स्वामी रामानंद जी महाराज काशी में विराजते थे। वहां पर पश्चिम भारत से एक जो है महात्मा आए, ग्रस्त थे, कहा भगवान हमें शरण में रख लीजिए। स्वामी जी पर्दे के भीतर थे, आवाज आई और वो कहते थे, जो आए थे, कहा कि मैं आज तक अधर्म का स्पर्श नहीं किया। आत्मा कैसी है? आज तक किसी प्रकार के अधर्म का स्पर्श नहीं किया। उसके साक्षी में मेरे हाथ में जलता हुआ लाल लाल लोहे का गोला है, जो मेरे गदेली को जला नहीं रहा है। ये जो है साक्षी है, ये अभिमान भरा है। स्वामी जी के यहाँ आवाज आई, अनंतानंद जी जल्दी इसको स्थान से बाहर करो, स्थान से बाहर करो, हमारा स्थान दूषित हो जाएगा। ये धर्म का अभिमानी, धर्म का अभिमानी हमारे यहाँ आया है। भगवान के यहाँ अभिमान जो है सो जुर्म समझा गया है। भगवान के यहाँ अभिमान जुर्म समझा गया है, पाप समझा गया है। जो कोई किसी प्रकार का अभिमान लेकर के जाता है वो भगवान को, हम बड़े ज्ञानी जानते हैं, गीता में हम ज्ञानी हैं, तो ये ज्ञानी जो है किसका गुण आया है? सत्वगुण आया है। तो ज्ञान के अभिमान से सत्वगुण इसको बांधता है। सर हम बड़े भक्त हैं, ये भक्त का अभिमान ये बांधता है। किसी प्रकार से हम बड़े प्रवचन करता हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनी हैं, इत्यादि इत्यादि अभिमान, इसको अभिमान की जो गति बड़ी सूक्ष्म होती है, वो कहाँ तक छोड़ना पड़ेगा? पहले तो देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, ज्ञातृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान, सीधा और अभिमान न होने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं अपने स्वरूप की स्मृति जागेगी आपको। अभी तो आप देह को अपनी आत्मा समझ रहे हैं, देह ही को स्वरूप समझ रहे हैं, है ना। जिसके न रहने से देह को सब कहते हैं उसको नहीं समझ रहे हैं। वो कौन है? सारे व्यवहार देह के हो रहे हैं। तो देह के व्यवहार होने से प्रकृति का संबंध कभी भी आपको छूटने वाला नहीं है। और प्रकृति संबंध विनिर्मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक कि आप कल्याण का रास्ता नहीं पाएंगे, है ना। मार्ग भ्रष्ट होते रहेंगे, मरते दुखते गिरते पड़ते बस ऐसे रहेंगे, कभी कल्याण की प्राप्ति आपको नहीं होने वाली है। इसलिए भाई जो कल्याणकामी पुरुष हैं उन्हें तो पहले अपने को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। यदि हम दुखी हैं तभी हमें सुख पाने की इच्छा होगी। यदि हम जैसे कि शराब पीने वाला मदक्की, है ना, और शराब पी ले बतवाला हो जाए खूब और गंदी नाली में गिर जाए, गटर बहता है जो शहरों में, उसी में कहा जय गंगे जय गंगे जगे जय गंगे, क्या आनंद है भैया, आओ तुम भी जो है सुंदर खेल करो, क्रीड़ा करो, क्या चमन है, क्या गुलाब है, क्या बहार है, क्या फूल है, कैसे कैसे ऐसे वो बकता है। क्या ये बात सही है? वो सुखी है ना, उसका भ्रम है सुख पाने का। वो तो दुख उसको कौन जानता है? जो गंदी नाली में नहीं पड़ा है वो जानता है कि बड़ा दुखी है ना। तो इसी प्रकार से गंदी नाली के समान पड़े हुए जीव जो है वो
जो है अपने सुख को नहीं चाहते हैं कि हम सुख क्या है, तो कैसे सुख की इच्छा करें। इसलिए भैया पहले पहले अपने को ये समझना चाहिए अन्वेषण करके कि हम दुखी हैं। तो जब सुख पाने की इच्छा हो जाए, सुखी होने की, सुखी होने की इच्छा, सुख किसको कहते हैं? जहां दुख की गंध नहीं है, दुख की संज्ञा नहीं है। वो कहां होता है? इंद्रिय जनित नहीं होता है, वो आत्मा परमात्मा के स्वरूप में होता है ना। इंद्रिय जनित नहीं होता है ना। वहां किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है सुख के लिए। यहाँ तो भोजन पालेंगे तब सुखी होंगे, किसी मित्र को देख लेंगे तब सुखी। इंद्रियों की अपेक्षा है, पर वहां अपेक्षा नहीं है। क्यों? ये ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख की राशि है ना। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक रूपा, सो सुखदाम रामेश राम आनंदम ब्रह्म। तो ये जो है इस प्रकार से जब उस ब्रह्म को या अपने को जान लेता है जीवात्मा, तब सुख पाने की इच्छा, या सुन लेता है पहले तो सुख की इच्छा। तो जिसके हृदय में सुख पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई भगवत कृपा से, उससे फिर क्या साधन है? तो भाई हम लोगों का भी ये कार्य होता है आत्म कल्याण के लिए कि छल छोड़ करके माध्यम के आश्रय लेना चाहिए। उन श्री विदेह राज नंदिनी जी का आश्रय लेना चाहिए। उनके आश्रय से कितना कल्याण हो जाता है, कितना कल्याण हो जाता है। कहा भाई भी क्या सर्वसमर्था है? हाँ सर्वसमर्था है। कैसे है ना? आया है इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रय इद भाव साधनम ब्रह्म तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व भजाम्ये। सीता तत्वोपनिषद ऐसा कहता है। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रय भाव साधनम। वो इच्छा कौन? इच्छा हमारी नहीं, या कि मान लीजिए तो उसके अंतर्मुख हो जाता है। भगवान की इच्छा जो, कौन इच्छा? एकाकी नरमते सा द्वितीयम मैच्छत, ये संकल्प इच्छा है ना। फिर ज्ञान, कौन ज्ञान? कौन ज्ञान? जब परमात्मा अपनी इच्छा की संकल्प किया तो जो है ये सारा संसार बन गया। बन गया तो उन्होंने देखा तो अपने से अतिरिक्त कुछ न देखा। ज्ञान मान जहां एक, अपने से अतिरिक्त बने एक तत्व। यदेकम परमम नित्यम है ना, यदनंतम चिदात्मकम यदेकम व्यापकम लोके तब तद्रूपम चिंत्याम्य। देखा, ये ज्ञान है, यही ज्ञान सही जिन्होंने देखा। कुछ न देखा, संसार न देखा उन्होंने। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति, और फिर संसार का काम होने लगा। लोग इतने जो है वर्ण आश्रम धर्म हम सब बने, सब कोई ये उन्हीं की है ना क्रिया होने लगी। तो इच्छा, परमात्मा में जो इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति त्रय होती है, तो ये भाव साधन ये कहां से उत्पन्न हुई है? इन भाव का साधन जहां है वो सीता है, वो सीता है ना। तो ब्रह्म सत्ता सामान्यम है ना, ब्रह्म सत्ता सामान्य उन सीता तत्व को हम भजा रहे। इस प्रकार से भैया वो सीता तत्व ही, वे सीता ये तीन प्रकार की शक्ति उनकी होती है। कौन? वही संधिनी, संबित जो पहले कहे गए, संबित कहते हैं ज्ञान को, संधिनी कहते हैं क्रियात्मक जगत की जो शक्ति होती है कर है, और आह्लादिनी परमात्मा को आह्लाद देने वाली। तो उनकी उपासना करें, उनके शरण में जाएं तो वो पुरस्कार करेंगी, पुरस्कार करेंगी। राम जी से सिफारिश करेंगी, सिफारिश करेंगी कि इनको अपना लीजिए। वे जो है राम जी के सामने जाने में तो हमको डर है। तिनका काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। इसी से कहा गया कि जो करनी समझे प्रभु मोरी ने निस्तार।
कृपाशु गौरी। पर श्री किशोरी जी ऐसी नहीं है। कैसे? तुरंत मार डालने योग जयंता, तुरंत मार डालने योग जयंता। जब कहीं कल्याण की प्राप्ति उसे ना हुई तो वो कृपा साथ में रही आई, भगवत कृपा। तो राम जी के शरण में आया तो प्राण संकट मापन्नम दृष्टा सीताथ बायसम त्राहि त्राहि भरतारम उवाच दया एवं। प्राण संकट से पड़ा हुआ है ना, त्राहि त्राहि कर रहा है। कौन है? तुरंत मार डालने योग। जो कुछ क्षण पहले किशोरी जी का अपराध किया था, है ना, विरदार स्तनांतरे सीता चरण चौचहति भागा, है ना, महामंदमती कारण कागा। तो मार डालने योग। परंतु धन्य हुए दयालनी, उनकी दया दृष्टि की धन्य है, धन्य है। वो गिरा तो शरण कह करके, पर उससे गिरते न बना। कैसे गिर गया? चोंच उसकी भगवान की तरफ न हुई तो श्री किशोरी जी उसके चोंच को उसको उठा करके अपने हाथ से, है ना, तो पादों जो है मास, है ना, जो है पैर में जो है तो पैर में उसको जो है लगा दिया चोंच को। जब भगवान के चरणों में चरणेश जो मास ऐसा कुछ है उसमें, तो पद्म पुराण में है, तो ये कथा पद्म पुराण में। तो चरणों में जो है लगा दिया। जब लगा दिया, अब प्रार्थना की त्राहि त्राहि करना। तो श्री राम जी महाराज अवाक रह गए। ओहो, इतनी दया, इतनी दया, आहा, ओह अपार दया। अपने हृदय को कम समझने लगे और किशोरी जी की कृपा को। तो भैया वे ऐसी विदेह राजनंदनी जो है कि जो उन्हीं का अपराध करने वाला जयंत है, तुरंत मार डालने योग्य है, उसकी भी रक्षा त्राहि त्राहि स्वयं शरणागति लेती हैं। स्वयं उसकी रक्षा के लिए राम जी की शरणागति लेती हैं। क्या आप रक्षा करें, है ना, उसकी रक्षा के लिए। निशाचरियां कितना दुख देती थी आप लोगों को मालूम है। सुंदरकांड वाल्मीकि में देखिए, है ना, उत्पात हृदय मरे तुम्हारे हृदय को कलेजों को उखाड़ करके खा लेंगी। हाँ, सूलम उद्यम में सूल को पकड़ करके अभी काटे डालती है। कितना कितना जो है, कितना दुख हुआ उस समय किशोरी जी को, जो दुख हुआ, है ना, कैसे कैसे वे, क्या किसी को मिला है, क्या किसी को मिलेगा, है ना। जिन्होंने हनुमान जी महाराज ने इस दृश्य को देखा, इस दृश्य को देखा, बड़ा संकोच, बड़ा। फिर जब बातचीत हुई तो नीचे मुंह करके बात कर रहे थे। किशोरी जी ने कहा, बेटा कैसे अधोमुख हो? कहा, माँ 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 माँ, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। क्यों बेटा? कहा, सामर्थ होते हुए इन राक्षसियों ने मुझे सामर्थ है, मैं कुछ भी, पर ये जो है राक्षसियां मेरे सामने सामर्थ होते हुए आपको दुख दे रही, इसलिए मुंह दिखाने लायक नहीं। जब मेरे मुंह की कालिक छूटेगी तभी मैं आपके सामने मुंह करूंगा, है ना। तो फिर जब सबका संहार हो गया तो हनुमान जी आए, उन्होंने कहा, माँ मुझे इनके वध करने की इच्छा, ऐसा वध नहीं, चित्रवध। कैसा चित्रवध? इनके नाक काट लूं, फिर कान काट लूं, एक अंग काट लूं, एक एक करके हर एक अंगों को पीड़ा करूं, तब इनको ऐसे मारूं। ऐसे नहीं कि एक दार मार दे तो मर जाए, इनको तलफा तलफा करके मारना है। हाँ बेटा, काकु पेत मानुरोत्तम, आप कैसे कह? अरे दासी नाम पर विधेया नाम, ये दासियां थी, रावण की आज्ञा से मुझे दुख देती थी। हमारे सामने आज भी कोई सोचे कि हम जो है कैसे कहाँ पावे,
जब ही आप शरणागति, जब ही प्रार्थना करना चाहिए आपको, तभी वो आपके सामने उपस्थित है। आप प्रार्थना करें उनसे जो है। अरे बड़ा हल्ला करते हो आप लोग। कोई भी समय ऐसा नहीं है जब वो राम जी के साथ न हुए। हर समय, प्रत्येक देश काल में हमारी प्रार्थना व्यर्थ न जाएगी। हम उनको माध्यम बना करके राम जी महाराज के शरण में चले जाएं तो उरे अपराध न एको धरई, उरे अपराध न एको धरई। क्यों? श्री किशोरी जी के भी आधीन। क्यों? किशोरी जी में आनंद रत्व है, यानी राम जी से अतिरिक्त किसी को जानती नहीं है। राम 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 रामेति सदैव बुद्धिया, है ना। इसलिए जो है राम जी भी सीता के अतिरिक्त नहीं जाते, है ना। सीतेत मधुराम वाणिम व्याहरण प्रतिबुद्धते। तो इस प्रकार से जो है भी नहीं जानती। तो भैया हो, श्री किशोरी जी के कृपा से हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो किशोरी जी इतनी बड़ी सामर्थ होकर के और हमको सुख देने के लिए, वाह कैसा कैसा, यदि जो हम कह गए हैं उसका प्रत्यक्षी प्रमाण देख लीजिए। किशोरी जी कैसे कैसे कृपा करती हैं, कैसे कृपा, भला बताइए। श्री विदेहराज जी के आंगन में क्रीड़ा कर रही हैं, जिनको कोई नहीं जानता है। राम जी महाराज जो है अपनी शक्ति का क्या अंत पाते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, वो शक्ति स्वरूपा किशोरी जी जो है क्या राम जी से कुछ छिपाती हैं क्या? पर उनके वैभव को वो नहीं जानते, और स्वयं सीता जी नहीं जानती अपने कि हम कहां तक है भैया। तो यदि हम श्री किशोरी जी की ओर देखें तो महाकल्याण हमारा हो जाए। जो नहीं मानते हैं उनके हृदय में उनके भाव को देख करके स्फुरण हो जाता है किशोरी जी की मान्यता। श्री शंकराचार्य रहे, आदि शंकराचार्य जी महाराज तो रहे बीमार, तो एक अहिरन जो है दूध लाया करती थी। कहा अच्छा, तो ले लेते थे। उस दिन बहुत ही जो है गड़बड़ था, शक्ति नहीं चल रही थी, तो ले आए दूध। कहा महाराज जी रख लीजिए। कहा अहिरन आज शक्ति नहीं है, बिल्कुल रख दो वहां। कहा महाराज आज शक्ति को मानते कहाँ हैं, आज कहाँ गई शक्ति? आप तो शक्ति को चाहिए नहीं, शक्ति को मानते नहीं। उन्होंने बड़ा रही सर्वांगी फिर शक्ति की प्रार्थना की है। तो इस प्रकार से भैया श्री किशोरी जी जो है वो बड़ी कृपालिनी है। वे कृपा से ही अपना वैभव दिखाने के लिए सब जगह जो है प्रकट होती हैं। कैसे? अभ्यंतर में उन्हीं की शक्ति से और प्रेरणा से हम आज चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ करते हैं उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा से। ये शक्ति न हो तो हम लोग कुछ कर सकते हैं? वही नहीं। अध्यात्म रामायण जिन्होंने पढ़ा होगा तो कहे कि अज्ञानी राम जी में जो लीला हुई वो राम जी में आरोपित करते हैं, क्योंकि भगवान अकर्ता है, एक रस रहने वाले। जो भगवान में लीला हुई जन्म से और वहां तक यहाँ धराधाम में, वो लीला हमारी है, उसकी कर्ती का हम है। इस प्रकार से तो फिर हम लोगों के जीवन में भला बताइए हम कैसे कर सकते हैं? जो कुछ करते हैं, जो कुछ है उन्हीं शक्ति और प्रेरणा से अपने कर्म के साथ, है ना, करते हैं। इसलिए श्री किशोरी जी जो है सबको सुख देने वाली है, परम तत्व है। श्री विदेहराज जी की आंगन में प्रकट हुई। कितनी है दयालनी का। ये पृथ्वी से वो प्रकट हुई, भूमिजा, भूमि नंदिनी, वो भूमिजा कैसे प्रकट हो गई? भूमि ही से सबका पालन पोषण होता है, भूमि ही सबको धैर्य धारण करती है। धारण शक्ति किसमें है? भूमि में, ये स्थूल रूप में। और भूमि किससे धारण होती है? उनकी शक्ति से।
श्री किशोरी जी की शक्ति से भूमि में धारण करने की शक्ति है। तो वे भूमि से उत्पन्न हुई, भूमि से आवृत है। वाल्मीकि में आया है, किशोरी जी कहती हैं कि चारों तरफ से हमारे धूल लगी थी, हमारे धूल लगी थी, यानी पृथ्वी चारों ओर जो है हमारे आवृत है, हमारे आधार में। वे किशोरी जी ऐसी शक्तिवान होते हुए श्री जनक जी महाराज के आंगन में अभी आप पद खेलते थे, है ना। माता जो है अंगुरी पकड़ करके और सिखाती हैं ऐसे चलना चाहिए, ऐसा चलना। वो शक्ति जिसका अंत राम जी नहीं पाते, उसको श्री माता जी चलना सिखा रही हैं, गोदी में लेती हैं। जनक जी महाराज गोदी में लेते हैं, उनके परिवार के गोदी में लेते हैं, प्यार करते हैं, इतना सहज। लक्ष्मी जी आते हैं, पलना में पड़ी है, लड्डू दिखाते हैं उछल करके, किलकारी मारते हुए। कितने यही नहीं, मूर्ति रूप में भी आप रीवा में अमैया नाम का एक मंदिर, अमैया मोहल्ला है, वहां का मंदिर अगर आप लोग देखे होंगे, जहां हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति है और रामजान की, श्री विश्वनाथ जी महाराज, विश्वनाथ सिंह जी थे, उनका बनाया हुआ वो मंदिर है। उस समय श्री राम प्रियादास जी नाम की एक अच्छे संत थे, उन्हीं को गुरु रूप में मानते थे। स्वप्न में राम मंत्र दिया था उन्होंने, राम प्रियादास जी ने। तो जब मंदिर बनाया तो उन्हें भी बुलवाया गया अमैया में। तो जब मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा का दिन आ गया, चौकी बनी, अब मुहूर्त आ गया कि इस टाइम में बता देना है। तो राम जी और किशोरी जी को तो जगह पूछ गई, और लखनलाल जी को कम पड़ गई। अब जो है बनवाने में कारीगर कैसा छोटा पोटा बनाया, जैसा कुछ बनाया, तो पूरा सांकर पड़ा है। ये अब उस टाइम में तो बनवाया नहीं जा सकता कि फोड़ तोड़ करके अब उसे बनवाया जाए, अभी मुहूर्त है। महाराज विश्वनाथ जी ने राम प्रियदास जी महाराज से कहा कि महाराज जी ऐसी स्थिति, कहा ऐसी, चलो अच्छा। 2 लड्डू ले गए, कहा किशोरी जी लखनलाल जी को नहीं पूछता है जगह, थोड़ी और चले चलिए ऐसे ही कर दो, ये लड्डू दो, थोड़ी लखनलाल जी को नहीं पूछता है बैठने के लिए, थोड़ी और चले। फिर पधराया गया तो लखनलाल जी। इतनी प्रार्थना के बाद जो उपासक हैं उनको आज भी कितनी कृपा का दर्शन होता है, ये उपासकों से ही पूछिए। जो एकांतिक भक्त है, किशोरी जी के आधार पर चलने वाले हैं, उन पर जो है कितनी कृपा रहती है। इतनी कृपा माता पर नहीं रहती कि माता कृपा करे, जितनी कृपा किशोरी जी जो है अपने शरणागत चेतन पर करती है, जितना ख्याल रखती है, उतना कोई भी नहीं। आपके हृदय में अनंत माताओं का प्यार समाहित है। अगर ऐसा जान करके लोग जो है उस रास्ते पर चले तो उनको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए। भैया श्री विदेह राजनंदिनी जी जो है वे चिंतन करने से सारी चिंता को दूर कर देती हैं। उनका चिंतन जो करता है सारी चिंता को दूर कर देती है, उनके पास चिंता नहीं रहती है। भाई एक नहीं अनेक इतिहास ऐसे भरे पड़े हैं, है ना, भक्तों के जो किशोरी जी की कृपा का साक्षात्कार किए। अन्य युग में, इस युग में भी और आज भी प्राप्त कर रहे हैं। इन वचनों पर प्रीत प्रतीत यदि हमें हो जाए तो हमारे ऊपर भी वही कृपा है जो कृपा राक्षसियों पर, उन पर, या अच्छे रास्ते में चले तो हनुमान जी पर जैसी कृपा है, क्या
अजर अमर गुण निज सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निज सुत हो, करे बहुत रघुनायक छो। सब दिया, सब गुण। तो आज हमको भी वैसे ही आशीर्वाद मिल सकता है, वैसे ही तरीक भी कम नहीं है ना। तो भैया हम उस ओर चले तो सही, उस ओर चले तो सही। हम चल नहीं पाते हैं, आचार्य वरण करते हैं, आचार्य को हमने वरण किया। अब कितना आचार्य क्या है? श्री किशोरी जी के स्वरूप है। आप लोग पढ़ते हो क्या? हम श्री संप्रदाय के हैं, श्री संप्रदाय के हैं, पढ़ते हो? सीतानाथ समारंभा रामानंदार मध्यमाम अद्भुताचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। क्यों इसको श्री संप्रदाय कहा गया? श्री जी से यह चला, हमारे रामानंदी मार्ग जो है, ये राम मंत्र की प्रतिष्ठा श्री जी से चली। राम जी ने श्री जी को दिया, श्री जी ने, जानकी जी ने, जे हनुमान जी को हनुमान जी ने, ब्रह्मा को ब्रह्मा, वशिष्ठ जी को, है ना, वशिष्ठ जी ने पराशर जी को, व्यास जी को, सुखदेव जी को, इतना पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज को, राघवाचार्य जी को, इत्यादि इत्यादि, है ना, परंपराएं है। तो जो किशोरी जी ने हनुमान जी को दिया, तो किशोरी जी वो मंत्र स्वरूपा किशोरी जी ही प्रतिष्ठित होकर के वही तत्व नया हनुमान जी पर, जिसको किशोरी जी ने पाया था राम जी से। फिर अद्यावधि तो कौन तत्व है? कौन तत्व है? वह श्री जी का तत्व ना है, इसलिए इसको श्री संप्रदाय कहते हैं। हमारे यहां द्वय मंत्र में पहले श्रीमत कहा जाता है, तो क्या है? वो श्री संप्रदाय है ना, श्री। तो भैया हम श्री के कहलाते हैं, श्रीमत कहलाते हैं। तो गुरु जी में भी वही श्रीमत हमारे सीते ही है। तो क्या हमारे हृदय में उतनी श्रद्धा है जैसे राक्षसियों की हो गई? मान लीजिए, या हनुमान जी की तो बहुत ही दुर्गा क्या है? तो बस नहीं है, चाहत भूमि पड़त भूमि का है, पड़ा भूमि कर क्या चाहता कासा, भूमि में पड़े हुए आकाश पकड़ने की इच्छा है। और आज आचार्य निरादर श्री जी का निरादर है, आचार्य आज्ञा न मानना श्री जी की आज्ञा न मानना है, आचार्य का अपराध श्री जी का ही अपराध है। ये हम नहीं कह रहे भैया, ऐसे जो आचार्य हो गए ये सांप्रदायिक वार्ता है आचार्य। तो इस प्रकार से जब हमारे आचरण अच्छे नहीं हैं तो हम अच्छी वस्तु की कल्पना काहे करें पाने की? यदि हमको पाना है तो उस रास्ते से चलना है। यदि आपको इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, तो वहां के रास्ते से चलेंगे, और विपरीत रास्ता चलेंगे तो विपरीत जगह पहुंच जाएंगे, है ना। यहां आना रहा है पौड़ी, जिसको जिसकी नहीं जानी रही वो भी आ गया, पूछते पूछते जो कोई बताया, है ना, मार्ग प्रदर्शक। तो भैया इस प्रकार से हम चले तब हमारा कल्याण हो जाएगा। और अगर इस देह को धारण करके कल्याण की भावना हमारे हृदय में जागृत नहीं हुई, हम केवल विषय लंपट बने रहे, तो बस उसी प्रकार से हम नष्ट हो जाएंगे। कैसे? बड़े बड़े नष्ट हो गए इस विषय के घेरे में पड़ करके। देखो यमलार्जुन का बन गए, वृक्ष बन गए, हम भी वही वृक्ष बनेंगे। हमने तो थोड़ा अपराध नहीं किया और यमलार्जुन से अधिक अधिक है। अहिल्या जी पाषाण बन गई, है ना। यहां तक है कि कीड़ा बन जाते हैं, कीड़ा। तो हमको नहीं कीड़ा बनना पड़ेगा, हम उसी स्थिति को प्राप्त होंगे। ये विषय प्रावरण हमारे हृदय में है। ये विषय प्रावरण अगर है हमारे हृदय में तो हमारा उबार कभी नहीं होगा। ये विषय प्रावरण
और भागवतापचार, भक्तों का अपचार ही हम लोग को शरीर में प्रवेश कराया है। इस शरीर में आना जाना, बार बार जन्मना मरना भटकना किसका कारण है? विषय प्रावण और भागवतापचार का। भैया देखो, श्री किशोरी जी ने, राम जी ने हम लोगों के लिए वैसा जो है करके दिखाया। जानते हैं श्री किशोरी जी तो राम जी के साथ में थी। माया सीता के द्वारा जो कार्य हुआ हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। श्री राम जी महाराज को छोड़ करके और श्री किशोरी जी जो माया की सीता थी, क्या चाहा? मृग को चाहा कि ये कंचन मृग है, तो मृग को तो साध्य माना और साधन किनको माना? राम जी को कि पकड़ लाओ, है ना। आना उच्चर्म कहा थे वैदेही, ये हुआ तो विषय प्रावण हुआ। राम जी को छोड़ करके अन्य, है ना, आंखें जो है मृगा के रूप को देख करके मुग्ध हो गई। और भागवतापचार हुआ, लखनलाल जी को कटुवचन कहा, लखनलाल जी छोड़ करके चले गए। परिणाम क्या हुआ? रावण हर ले गया। ठीक इसी प्रकार से भागवतापचार विषय प्रावण, तो मोह रूपी रावण हमको हरण तो कर ही रहा है, पकड़ ही है, अच्छी तरह से हरण करेगा। श्री किशोरी जी स्वयं कहती हैं कि लक्ष्मण का मैं कटुवचन कहावा, सो फल भली बात अपावा। अन्य रामायणों में भी है, रामचरितमानस में नहीं। तो भैया क्या हम लोग अछूते रहेंगे उस दुख से और अपराध करते करते? जीवन हमारा व्यतीत हो रहा धिक्कार। वो मनुष्य है जिसमें मानवता नहीं, वो वैष्णव है जिसमें वैष्णवता नहीं, वो भक्त है जिसमें भक्ति नहीं, वो शिष्य है जो गुरु के अनुसार पर गुरु को मन में मन नहीं मिलाया, गुरु की आज्ञा का अनुवर्तन नहीं किया, है ना, गुरु से भेद रखा, है ना, वो शिष्य है। तो भैया विष का वृक्ष लगाने से विष के ही फल मिलते हैं, इसलिए जो हम करेंगे वही मिलेगा। इसलिए सावधान होकर के अब भी जो है तुलसी अजम भजे रघुनाथ ही आज भी अब लग जाए कछ, है ना, तो भैया लग जाएंगे तो भगवान जो है पूर्व अपराध को क्षमा करके और उसमें हमें वो आंगुली पकड़ करके और ले चलेंगे। जैसे माँ छोटे बच्चे को आंगुली पकड़ करके, अगर बच्चा कहता है कि हमें अटारी में चलना है, तो माँ गोद में लेकर के उसको अटारी में चित्रसारी वगैरह दिखाती। ऐसे ही हमें शक्ति नहीं है, पर हम अवलंबन ले लेंगे और उनके पाने के लिए रोने लगेंगे बच्चे के सिवा, तो बस हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भाई ऐसे आचरण में लग जाना चाहिए। अगर अब की नहीं बना तो फिर जो है बहुते गड़बड़ है। और जिन राम जी और किशोरी जी हैं, तो जिनकी न बनी रघुनंदन से और तिनकी कबहू न बनी न बनी न बनी न बनी। समझ गए ना? बड़े भय में हो, सारे जीव भय से ग्रस्त हैं, पर उस भयावह संसार को हम देख नहीं रहे, सिर्फ थपेड़े खा रहे हैं, दुख भोगते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, पर हम जो है कुछ विचार नहीं करते। हाँ, कब विचार करोगे? कब कल्याण की रास्ते पर चलोगे? हाँ, तो वह तो क्या होगा? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। अभी लगेगा कहां पर? जबराज के डंडे जब पड़ेंगे और बार बार वही जन्म मरण चक्कर में, तो माता के पेट में शुद्ध करोगे कि हाँ ठीक है, फिर वही होगा। एक सूल वही पिसर नकाऊ गुरु कर कोमल। हाँ, गुरु जी ने ठीक कहा था, ठीक उपदेश दिया था, हाँ हमने नहीं स्वीकार किया, नहीं माना। इसलिए भैया सजग होकर के भगवान के शरण में आओ, किशोरी जी के शरण में आओ भैया, वे परम कल्याण करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज जी, सब सुन
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय अद्वैत अगुण निराकार निरीह है ना, निर्मम निराश्रय है ना, ऐसे शब्दों से जिसे विभूषित किया गया है। अगोचर, हाँ, मन वाणी में जानने वाला नहीं, मन सोपगम्य है ना, मन से भी वो क्या है, अगम्य है, कहीं जो है उसको कोई देख नहीं सुनता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जो कुछ देखा वो सुना जाता है वो पूर्ण नहीं है। जिसको आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, वो पूर्ण उसका स्वरूप नहीं है भैया। तो वो परमात्मा कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए भैया? जो कभी किसी साधन के द्वारा पकड़ में आने वाला नहीं है, न कर्मयोग के द्वारा, न ज्ञान योग के द्वारा, न अष्टांग योग के द्वारा, किसी न भक्ति योग के द्वारा, जो है साधारण गौणी भक्ति से मतलब नहीं, ये नहीं है। वो कैसे पकड़ा जाए, है ना, कैसे पकड़ा जाए, वो कैसे पकड़ में आवे? जो सब प्रकार से जो है स्वतंत्र है, स्वराट है, किसी के अधीन नहीं है, निरंकुश है, वो कैसे आवे पकड़ में? तो भैया स्वयं भगवान कहते हैं, भैया भक्त्या तु एकया ग्राह्या, मैं भक्ति से ही ग्रहण करने योग्य हूं। किससे? भक्ति से ग्रहण करने योग्य। कहते हैं भगवान, हम में प्रवेश करने के लिए कोई चाहता है, हमको देखने के लिए कोई आतुर है, हमारी साम्यता को जो देखना चाहता है, साम्यता में सम्मिलित होना चाहता है, जानने में हमको समर्थ होना चाहता है, तो क्या करें? जो है हम भक्ति के द्वारा ही उसे जो है प्राप्त होने योग्य होते हैं। यदि भक्ति उसके पास में नहीं है तो नहीं पकड़ सकता, हम उससे ग्राह्य नहीं है। तो परमात्मा भक्ति से ही पकड़ में आने योग्य है। भगवान आधीन हो जाते हैं, इतने वो स्वतंत्र स्वराट परमात्मा आधीन हो जाते हैं, जो निरंकुश शासक हैं, काल के काल हैं, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक हैं। ऐसे परमात्मा किसके अधीन हो जाते हैं? किसके अधीन हो जाते हैं? भक्तिवान के अधीन हो जाते हैं। भक्तिवान की अहम भक्त पराधीन हो, वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम यथा, सत स्त्रिया सतपतिम यथा। उन भगवान को प्राप्त करके कितना सुख, क्या कुछ भेद रह जाता होगा? जहां सच्चा पत्नीत्व है और सच्चा पतित्व है, वहां क्या कोई भेद रहता है? कोई भेद नहीं रह जाता। इसीलिए कहा कि अब बसी सतपति, सत स्त्रिया सतपति, दोनों में सत लगा है।
वो सत कब आता है? जब स्त्री स्वातंत्र को छोड़ देती है तब पति भी स्वातंत्र को छोड़ देता है। जब यह जीव परमात्मा के अधीन हो जाता है, स्वातंत्र को छोड़ देता है, इस जीव का स्वरूप क्या है? अर्थतंत्र, भगवान के अधीन होकर के रहना। स्वतंत्र की एक बूंद उस पारतंत्र सिंधु जो है ना, तो उससे जो है उससे सम्मिलित न हो गए, है ना। गंगा जी में गंदा पानी न जाए, एक बूंद स्वातंत्र की, सदैव परतंत्र। ये जब जीवात्मा हो जाता है तो परमात्मा उसके परतंत्र हो जाता है। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम जथा। तो इस प्रकार से वो परमात्मा पकड़ में आता है। परमात्मा पकड़, आम भक्त पराधीनो। कैसे? ये अस्वतंत्र इव द्विज, जैसे पक्षी को पिंजड़े में भेड़ दिया जाए तो वो जो है अपने अधीन नहीं रहता, उड़ने की शक्ति नहीं रखता। इसी प्रकार से परमात्मा जब भक्त के पिंजड़े में भिड़ जाता है तो वो उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता, बहुक्ति नहीं, उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता। चाहते हुए भी कि थोड़ी देर के लिए मैं वन में चला जाऊं, है ना, तो वो उड़ नहीं सकता है। क्यों? वहां आधीन बेड़ा हुआ है। तो यहां पर भक्त की प्रबलता दिखाई गई कि भक्ति इतनी प्रधान हो गए जिससे वो जो है अपने को भूल जाए और सामर्थ्य को भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, बस उसी रहे, उसके हृदय में हमेशा रहे। तो साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मद अन्य ते न जानती ना हम तेभ्यो मनागपी। पर ये भक्ति नहीं जिसमें कामना का बिंदु भरा हुआ है, वो भक्ति नहीं। कौन भक्ति के द्वारा भगवान बस में होते हैं, पकड़ में आते हैं? प्रेमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें स्वातंत्र नहीं है और कामना नहीं है। ऐसा नहीं कि क्या करें मैं परतंत्र हूं, अगर स्वतंत्र होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं। मैं भगवान हो जाता तो ऐसा होता, है ना। कैसे? हम ब्रह्म हो जाते तो ऐसे होते, हम ब्रह्मास्म हो जाते, सो नहीं। क्या है? दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो। कहिए तो कीर्तन, दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम। तब बोलिए तो, हम दासो हम दासो दासो हम तब दासो हम। सब कोई बोलिए, दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम। जब इस प्रकार से ये भक्त पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, यद्यपि इसका समर्पित होना भी औपचारिक है। कैसे? ये स्वयं उनका है, क्या हमारा समर्पण है? ये स्वयं उनका दास है, कोई बनावटी दास नहीं है। क्या? स्वयं उनका सहज दास है,
दास बन जाए ऐसा नहीं, ये सहज दास है, स्वाभाविक दास है। जैसे ईख में शक्कर डालनी नहीं पड़ती कि ईख के वृक्ष में शक्कर डाले तो मीठा हो, वो स्वाभाविक मीठा ही है। इसी प्रकार से जीवात्मा का स्वरूप सहज दास स्वरूप है। यह जीवात्मा परमात्मा का शेषभूत दास है, समझ जो है, आगंतुक दास नहीं है, निरागंतुक दास है ना, औपाधिक नहीं, निरुपाधिक दास है। दास भूता स्वतः सर्वे यात्माना परमात्मना। ये और जब समझ में आता है, चलते रास्ते में चलते चलते फिर देख लेता है। अभी तो अपरोक्ष ज्ञान होता है कि हम दास हैं,